हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंडर जो 6th यूनिट है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि हमारा माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। कहाँ से? माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट्स जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं कि किन किन से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मिलके बना है। ओके, सो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो इसमें क्या क्या आता है? माउथ कैविटी, सबसे पहले मुंह आता है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, आप जो मर्जी कह लो इसको। फिर उसके बाद फेरिंग्स आता है, ठीक है। फिर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर आता है स्टमक, ठीक है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, जीजुनम, इलियम, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन। कोलोन्स में आता है असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और अपेंडिक्स। और फिर हमारे पास आता है रेक्टम एंड एनस जो कि हमारा लास्ट पार्ट होता है। इसी एलिमेंट्री के कैनाल हमारे कैनाल के अंडर कुछ हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं फंक्शन बट एक्सेसरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि टीथ हो गए। टीथ हमारे कहाँ होते हैं? ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी में होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? फूड को ग्राइंड करना, ठीक है। फिर आती है टंग, आती है सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। तो ये हमारे क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के एक्सेसरी ऑर्गन्स है। ओके, फिर है मेन एक्टिविटीज, फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल। क्या क्या एक्टिविटीज हैं, मतलब क्या क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और फंक्शंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या काम वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है इंजेशन। क्या आता है? इंजेशन। इंजेशन होता है खाने को अंदर लेना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड इंजेशन। क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को अंदर ले रहे हैं, हमारे मुंह के अंदर ले रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको डाल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। तो इंजेशन भी हमारा माउथ से ही होता है। माउथ किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट काम क्या हुआ? इंजेशन करवाना। फिर आता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच देयर इज अ मूवमेंट ऑफ जॉज, मतलब आप अपने फूड को च्यू कर रहे हो, चबा रहे हो अपने खाने को, तो उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने जॉज को, अपने जबड़े को हिला रहे हो, ठीक है, दांतों को यूज कर रहे हो, अपने चीक्स को यूज कर रहे हो, अपने गालों को यूज कर रहे हो, अपने लिप्स को यूज कर रहे हो, अपने टंग को यूज कर रहे हो और फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हो और अपने सलाइवा के साथ, अपनी थूक के साथ उसको मिक्स कर रहे हो और सॉफ्ट मास बना रहे हो, मतलब एक बॉल सी बना रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस क्या होता है? जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स है, स्मॉल फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइवा, दे टुगेदर फॉर्म व्हाट? बोलस, ठीक है। जो फिर बोलस है उसको हम स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर ले लेते हैं, इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। तो इस प्रोसेस को, ये फूड के टुकड़ों को तोड़ना दांतों की हेल्प से, सलाइवा से मिक्स करके बोलस बनाना, इसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। ओके, फिर आता है हमारे पास डीग्लूटिनेशन। तो डीग्लूटिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग द फूड इज कॉल्ड डीग्लूटिनेशन। एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने फूड को स्वेलो कर रहे हो, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? डीग्लूटिनेशन। फिर आता है हमारे पास डाइजेशन। तो डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम ही करेगा हमारी, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलर फॉर्म सो दैट इट इज रेडली एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। डाइजेशन एक क्या होता है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका कम्प्लेक्स फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हैं, ठीक है, इनको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि आपकी बॉडी इसको, जो वॉल्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, दीवारें हैं, वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि सिंपल चीज़ को एब्जॉर्ब करना इजी होता है दैन कम्प्लेक्स वन, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ओके, फिर है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का काम भी कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। द प्रोसेस बाय विच जो डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस थे वो हमारे वॉल्स ऑफ द ऑर्गन से पास होकर ब्लड में चले जाते हैं, लिम्फ कैपिलरी में चले जाते हैं सर्कुलेशन के लिए, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या है? जो फूड है वो सिंपल से कम्प्लेक्स से हमारा सिंपल बना और सिंपल से जो वॉल्स है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, वो क्या कर लेंगी? इसको अपने अंदर ले लेंगी,
ठीक है, और कहाँ भेज देंगी, ब्लड और कैपिलरी में भेज देगी, लिम्फ कैपिलर में, ठीक है, बॉडी में, ताकि बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर हमारे पास आता है एक्सक्रीशन, डेफिकेशन, एलिमिनेशन, मतलब अपनी बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड सामान है उसको बाहर निकालना, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द वेस्ट मटेरियल्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी हमारी बॉडी में चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई है, उसको बॉडी से रिमूव कर देना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन या डेफिकेशन या एलिमिनेशन। ओके, तो ये थे हमारे क्या फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कितने पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स के, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, ओरल कैविटी में। पता है ये सलाइवा कहाँ बनता है, मुंह में बनता है, तो ओरल कैविटी में ही होगी सलाइवरी ग्लैंड हमारी, ठीक है। एंड दे हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। और ये जो ग्लैंड्स हैं वो किस लिए हेल्प करती हैं, वो सलाइवा, थूक निकालने के लिए, थूक को प्रोड्यूस करने के लिए ये हेल्प करती हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स आर एज फॉलोज, क्या क्या है, कौन कौन सी है, पैरेटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड की बात करें, दीज आर प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड बिलो एंड स्लाइटली इन फ्रंट ऑफ द ईयर। कहाँ प्रेजेंट है, एक राइट साइड पे प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। बिलो एंड स्लाइटली इन फ्रंट ऑफ द ईयर, आपका कान है जहाँ, उसके बिल्कुल नीचे और थोड़ी फ्रंट की साइड पर, ठीक है, मतलब थोड़ी उसके नीचे, जैसे कि आपका ये ईयर है फॉर सपोज, तो अगर ये हमारा इधर से फ्रंट नोज पड़ रहा है एक साइड से, ठीक है, तो ये इसके नीचे है पर थोड़ी स्लाइटली उसके फ्रंट में पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, ये हमारी कौन सी है, पैरेटिड ग्लैंड, एक लेफ्ट साइड पर है, एक राइट साइड पर है। फिर आते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, दे आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द मैंडिबल बोन। नाम से पता लग रहा है जो हमारी मैंडिबल बोन है उसके हमारे रीजन में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आता है सब लिंगुअल। लिंगुअल से आप याद रख सकते हो टंग, ठीक है, क्योंकि लिंगुअल, लिंग्विस्टिक मतलब हमारी भाषा, तो वो कहाँ से आ रही है, टंग से आ रही है, टंग प्रोड्यूस कर रही है, टंग से ही हमारे जो वर्ड्स है वो मॉडिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सब लिंगुअल ग्लैंड का होगी, सब मतलब उसके नीचे, तो दीज आर लोकेटेड बीनीथ द टंग ऑन ईच साइड, राइट और लेफ्ट साइड दोनों टंग के नीचे कौन सी होगी, हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सी होगी, सब लिंगुअल ग्लैंड। फिर है फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, सबसे पहला तो यही हो गया सलाइवा को प्रोड्यूस करना, ठीक है, तो यही है द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा को प्रोड्यूस करना, विच इज स्टिमुलेटेड बाय द साइट, स्मेल एंड प्रेजेंस ऑफ फूड इन द माउथ। जो कि कैसे प्रोड्यूस होता है, कब हमारी ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा बनाना स्टार्ट कर देती हैं, जब भी हमें खाना दिखता है या हमें उसकी स्मेल आती है या हमारे आसपास वो प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर है या हमने मुंह में लिया हुआ है खाना, तो ये क्या है, उसकी वजह से जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो हमारे सलाइवा को क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। ओके, फिर है सलाइवा। सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो सलाइवा क्या होता है, इज द मिक्स्ड सिक्रीशन ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। जो तीनों थी हमारी, कौन सी, पैरेटेड थी, सब मैंडिबुलर थी, सब लिंगुअल थी, उनकी तीनों की सिक्रीशन को मिलाकर क्या बनता है, सलाइवा, ठीक है, जो कि मॉइस्टनिंग करता है, थोड़ा गीला करता है हमारे माउथ को, ठीक है, हमारे दांतों को भी थोड़ा साफ करता है, हमारे टंग को भी साफ रखता है। और प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन बता चुकी हूँ, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते हैं और सलाइवा के साथ मिक्स होकर बोलस बना देते हैं। तो ये हमारा मैस्टिकेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। अब कंपोजिशन मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर सलाइवा हमारा बना होता है। तो वाटर होता है, 10% वाटर होता है, पिटाइलिन एक एंजाइम होती है, सलाइवरी एंजाइम होती है, ठीक है, उससे मिलके बना होता है। म्यूसिन जो कि थिक ल्यूब्रिकेंट है, उससे मिलके बना होता है। और कैल्शियम सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं थोड़े अमाउंट में इसके अंदर, ठीक है जी। फिर है हमारे पास फंक्शंस ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम करता है सलाइवा। तो इट कॉन्स्टेंटली कीप्स द ओरल कैविटी क्लीन और मॉइस्ट। तो ये क्या करता है, हमारी ओरल कैविटी को साफ रखता है और मॉइस्ट मतलब गीला रखता है, ठीक है। सलाइवा मॉइस्चर्स एंड ल्यूब्रिकेट्स द फूड मटेरियल सो दैट इट फॉर्म्स अ सॉफ्ट म्यूकस बोलस विच इज सूटेबल फॉर स्वेलोइंग। तो क्या करता है सलाइवा, हमारे फूड को भी ल्यूब्रिकेट मतलब गीला कर देता है और क्या बना देता है, उनको बोलस बना देता है। पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जो कि बाद में हम क्या करते हैं, स्वेलोइंग के लिए ईजी हो जाता है,
फिर पेटाइलिन का क्या काम है, जो कि हमारी एक सलाइवरी एंजाइम थी, ये एक सलाइवरी एंजाइम है, ये कन्वर्ट करती है कुकड स्टार्चेस को इनटू माल्टोज, मतलब जो स्टार्चेस फूड में प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में, किस में, माल्टोज में, ठीक है जी। Saliva acts as a solvent in which the substances get dissolved and stimulate the taste bud। और saliva क्या करता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है, जिसमें जो सब्सटेंसेज है वो डिजोल्व हो जाते हैं और हमारे टेस्ट बड को भी स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें टेस्ट आता है कि खाना मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा है, ठीक है। और क्या करता है सलाइवा, सलाइवा हैज अ क्लिनजिंग एक्शन एंड हेल्प्स टू कीप द माउथ, टीथ एंड टंग फ्री फ्रॉम डेब्रिस। तो पीछे ही बता चुकी हूँ कि सलाइवा का काम क्या होता है, मुंह को क्लीन करना भी होता है, ठीक है। सलाइवा हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ हैवी मेटल्स, यूरिया एंड अदर सब्सटेंसेस। और सलाइवा क्या करता है, एक्सक्रीट करने में, निकालने में हेल्प करता है, जो भी हैवी मेटल है, यूरिया है या और भी जो सब्सटेंसेस हैं, तो उनको एक्सक्रीट करने में ये हेल्प करता है। The dry food material stimulates the sense of taste only after mixing with saliva। तो जो ड्राई फूड मटेरियल है, जो कि बहुत ज़्यादा सूखा है, ठीक है, वो क्या करता है, ओनली हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं, या उसका हमें टेस्ट कैसे आता है, तभी आता है जब वो एक बार सलाइवा से मिक्स हो जाता है। तो सलाइवा हमको टेस्ट भी प्रोवाइड करता है एक तरीके से, ओके। फिर हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में, जो कि है स्टमक। तो स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड है, देखो ऐसा होता है शेप का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ये, कहाँ प्रेजेंट है, ईसोफेगस एंड बिगिनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पीछे डायग्राम देखेंगे एक बारी हम, कहाँ था, तो क्या है, ये हमारा स्टमक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पे ईसोफेगस खत्म है वहां से हमारा स्टमक है, और नीचे से इसको कौन लग रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट होता है, ओके। तो क्या है, स्टमक हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम। क्या क्या पार्ट होते हैं इसके, फंडस होता है, बॉडी होता है और पाइलोरिक एंट्रम होता है, ठीक है। द मस्कुलर लेयर प्रेजेंट इन द स्टमक अलॉज फॉर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो स्टमक है उसके अराउंड पे एक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है, जो कि उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, मतलब ऊपर से फूड आता है तो वो उसे पेरिस्टेल्सिस कर करके उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में धक्के मार देते हैं कि आप निकलो यहाँ से, ठीक है। तो वो लेयर मस्कुलर लेयर होती है, वो इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करती है। The gastric glands are present in the mucous membrane of the stomach which secrete gastric juice containing various digestive enzymes। तो क्या है, जो स्टमक है उसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी हैं, क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, जो कि क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करती है। किसकी सिक्रीशन करती है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करती है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ओके। फंक्शंस ऑफ स्टमक की बात करें तो स्टमक हमारे क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो कुछ देर के लिए फूड हमारा स्टमक में रहता है, तो एक ये स्टोरेज, मतलब उसको रखने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। द वाटर प्रेजेंट इन स्टमक फर्दर लिक्विफाइज फूड मटेरियल विच इज स्वेलोड। तो जो वाटर प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, जितना भी पानी प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, पेट में, वो फर्दर क्या करता है, फूड को लिक्विफाई करता है और ज्यादा उसको लिक्विफाइड, लिक्विड बना देता है, ठीक है, ताकि उसे आगे आगे भेजने में आसानी हो, ठीक है। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड, ये हमारे फूड को अच्छे से मिक्स कर देता है। The gastric glands present in the stomach secrete gastric juice which helps in the chemical digestion। तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती हैं, जो कि आगे हमारा केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। स्टमक हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड सर्टेन ड्रग्स। तो कुछ ड्रग्स और कुछ ग्लूकोज का पार्ट और कुछ वाटर हमारा स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जो स्टमक की वॉल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्लड में उसे भेज देती हैं, ठीक है। फिर बात करें गैस्ट्रिक जूस के बारे में। गैस्ट्रिक जूस कौन था, जो कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी वो रिलीज करती हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय स्पेशल सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारी स्टमक में प्रेजेंट है। फिर कॉम्पोजिशन इंक्लूड्स, मतलब जो गैस्ट्रिक जूस है वो किस किस चीज़ों का बना है, तो वो है वाटर, पानी का, म्यूकस का बना है, मिनरल्स है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इंट्रिंसिक फैक्टर है और एंजाइम्स हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन, जो एक्टिव, ये पेप्सिनोजन होती है इनएक्टिव फॉर्म,
कौन सी फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म। तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है पेप्सिन, ओके। और रेनिन तो किन किन का मिलके बना है, वाटर का, म्यूकस का, मिनरल्स का, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इंट्रिंसिक फैक्टर्स का और कुछ एंजाइम्स का, ओके। फिर फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, अब क्या क्या फंक्शंस हैं गैस्ट्रिक जूस के। तो वाटर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस फर्दर हेल्प्स इन लिक्विफिकेशन ऑफ द फूड। तो जो पानी प्रेजेंट था गैस्ट्रिक जूस में वो क्या करता है, खाने को लिक्विफाई करता है, ठीक है, और लिक्विड बना देता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है हेल्प्स इन एसिडिफिकेशन ऑफ द फूड, वो क्या करता है, एसिडिफिकेशन कर देता है फूड की, उस पर केमिकल रिएक्शन कर देता है, ठीक है। एंड स्टॉप्स द एक्शन ऑफ पटाइलिन। अब पटाइलिन कौन था, जो कि सलाइवा में से सलाइवरी एंजाइम्स प्रेजेंट थे, तो उसके एक्शन को, क्योंकि सलाइवा ही हमारा बोलस बना के भेजता है, तो पटाइलिन उसमें प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसके काम को खत्म कर देता है, ठीक है। HCl ऑल्सो किल्स माइक्रोब। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो माइक्रोब्स अगर हम खाने के साथ बाई चांसली इनटेक कर लेते हैं तो उनको भी क्या कर देता है, किल, मतलब उनको मार देता है, ठीक है। HCl also provides the environment for the activation of the pepsinogen into pepsin and then helps in the protein digestion। तो HCl का काम क्या है, HCl क्या करता है, जो पेप्सिनोजन एंजाइम था बताया था मैंने, वो जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव कर देता है और उसको किस में चेंज कर देता है, पेप्सिन में। कौन, HCl हमारा उसको पेप्सिन में चेंज कर देता है। और जो फिर पेप्सिन है, पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन की डाइजेशन में, जो भी हम खाने में प्रोटीन लेते हैं उसकी डाइजेशन में हमको हेल्प करता है, ओके। फिर क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है हमारा, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, ओके। द म्यूकस प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी टू द वॉल्स ऑफ द स्टमक बाय लुब्रिकेटिंग द कंटेंट ऑफ द स्टमक। फॉर सपोज ये हमारा स्टमक है तो इसके अराउंड जो म्यूकस की एक लेयर बन जाती है, किसकी, जो म्यूकस है वो लेयर बना लेता है। तो HCl जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है वो फिर जो डायरेक्ट इसकी जो वॉल्स है डाइजेस्टिव सिस्टम की उसको हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में एक म्यूकस की लेयर बन जाती है, ठीक है। वरना क्या होगा, केमिकल इंजरी होकर अल्सर्स हो जाएंगे, पेट में छाले हो जाएंगे एसिड के कंटैक्ट में आने की वजह से, ठीक है। The mucus also prevents chemical injury by acting as a barrier between stomach wall and other chemical constituent। तो और भी कोई केमिकल जो प्रेजेंट है वो हमारे जो स्टमक की वॉल है उसको कुछ खराब ना कर दें, तो उसके लिए भी म्यूकस एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे किसके फंक्शंस थे, जो भी हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसके फंक्शंस थे। तो स्टमक हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक है, ठीक है, स्टमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो किस किस के बीच में प्रेजेंट हुई स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बीच में और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। इट इज अबाउट 5 मीटर इन लेंथ। कितनी होती है इसकी लेंथ, 5 मीटर इसकी लेंथ होती है। और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जीजुनम, इलियम, ठीक है, ड्यूडेनम, जीजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम हमारा 25 सेंटीमीटर होता है और जीजुनम हमारा 2 मीटर लेंथ में होता है और इलियम हमारा 3 मीटर लेंथ में होता है, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 क्या है, पार्ट्स हैं, ओके। फिर क्या है, द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय सर्कुलर फोल्ड्स एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो जैसे कि ये इंटेस्टाइन की वॉल है तो इसकी जो इनर लाइनिंग है उसके यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, सर्कुलर फोल्ड्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं हम इनको, विलाई, विलाई, ओके। ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट इन द विलाई। तो जो ब्लड वेसल्स है और लिम्फ वेसल्स है वो भी हमारे कहाँ प्रेजेंट है, विलाई के अंदर प्रेजेंट है। तो विलाई क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके एक तो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर बहुत सारा ब्लड सप्लाई और लिम्फ सप्लाई है, तो डायरेक्टली जो फूड है वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड और लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, ठीक है। A large number of tubular glands are present in the intestine called intrinsic gland। बहुत सारे intrinsic glands भी present होते हैं, ट्यूब लाइक glands होते हैं जो कि intestine में present है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम intrinsic gland, और जो कि secrete क्या करते हैं, intestinal juice को, जो भी intestine का juice है उसको ये secrete करते हैं, ओके।
फिर है कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो गैस्ट्रिक जूस हमने पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस की कंपोजिशन क्या है, मतलब किन किन चीज़ों से ये मिलके बना है। तो फर्स्ट हमारे पास है वाटर, पानी से मिलकर बना है। मिनरल सॉल्ट्स हैं इसके अंदर। एंटेरोकाइनेस, काइनेस एस लग गया, तो एस लग गया तो मतलब ये क्या है, हमारी एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। तो एंटायरोकाइनेस हो गया, अमाइलेस हो गया, ये भी एंजाइम हो गया। लाइपेस एंजाइम हो गया, पेप्टाइडेज एंजाइम हो गया, सुक्रेस एंजाइम हो गया, माल्टेज एंजाइम हो गया, लैक्टेज एंजाइम्स। ये बहुत सारे तरह के एंजाइम्स भी हमारे इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर है फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प्स टू फॉरवर्ड द फूड मटेरियल। अब क्या है, हर एक ऑर्गन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती ही है ताकि वो फूड को आगे भेज सके। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो फूड को लार्ज इंटेस्टाइन तक जाने में हेल्प करती है। ठीक है, इट सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्ट में इंट्रिंसिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, जो कि केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो क्या करता है ये, जो भी हमने डाइजेस्टेड फूड खाया है, जो भी फूड खाया है जिसकी डाइजेशन हो चुकी है, तो इसके सरफेस पे जो विलाई होते हैं वो एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो कंप्लीट पूरी डाइजेशन है, मुंह से स्टार्ट हुई थी, जो स्टार्च था वो माल्टोज में चेंज हुआ था। ठीक है, तो ऐसे पेट में भी कुछ डाइजेशन हुई, तो लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, फैट्स की, प्रोटीन्स की, वो किस में होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी होती है। ठीक है, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स दैट हैव अ सर्वाइव्ड एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ द HCl इन स्टमक। तो ये क्या करता है, कुछ माइक्रोब्स ऐसे हो जाते हैं जो पेट के HCl में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो उससे भी बच जाते हैं, तो इंटेस्टाइन उनको क्या कर देती है, किल कर देती है। तो हमें एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, कौन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, सो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर जो भी हमारे रह गए वो हम कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।